और उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट आता है, यहां से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है बड़ी सी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्राइस दोबारा उसी लेवल पर आएगी तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब जो लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जो सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रही है उसके मुकाबले में कम टेस्ट की हुई सपोर्ट लेवल बेहतर है, या जो ज्यादा टेस्ट की गई है वो बेहतर है। अब अगला क्या है, अब यहां पर देखिए जितना ज्यादा एक सपोर्ट लेवल या एक रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होगा वो उतना कमजोर होता जाएगा। एक सपोर्ट लेवल या एक रेजिस्टेंस लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट होगा, यानी क्या, जितनी ज्यादा बार वहां से प्राइस फॉल होगी वो उतना ज्यादा कमजोर होता जाएगा। मोर टाइम द लेवल विल बी टेस्टेड मोर इट विल बिकम वीकर, यानी क्या, एक लेवल जितनी बार टेस्ट हो रही है वो उतना कमजोर हो रही है। अब इसके लिए यहां पर एक चीज समझिए, अब मिसाल के तौर पर हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया है और प्राइस जो है वो यहां से फॉल हो गई, ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई और अगली बार फिर से प्राइस उसी लेवल पर आ रही है। मतलब क्या, अब ये लेवल थोड़ी सी कमजोर हो गई। क्या हो गई, कमजोर हो गई, वीकर हो गई या वीक हो गई। और उसके बाद फिर से प्राइस अगर उसी लेवल पर आ रही है और फिर वहां से फॉल हो रही है तो अब ये और ज्यादा कमजोर हो गई और ज्यादा वीकर हो गई। और फिर से प्राइस अगर उसी लेवल पर आकर फिर से वहां से यूटर्न हो रही है, मतलब क्या, ये लेवल और ज्यादा कमजोर होते जा रही है। अब हो सकता है कभी भी ये लेवल ब्रेक हो जाए, कभी भी ये लेवल ब्रेक हो जाए। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है, मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस तो मजबूत होना चाहिए जिसकी वजह से प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस जो ये रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर होता जा रहा है। क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है, अब देखिए लॉजिक ये है कि प्राइस यहां से जैसे यहां पर आई तो इस वाली जगह पर सेलिंग प्रेशर आ गया। क्या आ गया, सेलिंग प्रेशर, यानी एग्रेसिवली सेलिंग हुई यहां पर। ठीक है, यहां पर एग्रेसिवली सेलिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आई और जिन्होंने यहां पे सेल किया है, जिन्होंने यहां पे सेल किया है वो ये चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से नीचे आए और वो नीचे जाकर कहीं प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बुक करें, वो नीचे जाकर कहीं बड़ा प्रॉफिट बुक करें। लेकिन हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि प्राइस जो है वो यहीं से यूटर्न होकर दोबारा उसी लेवल पे आ गई। कहां पर, जहां पर इन सेलर ने सेल किया था। प्राइस दोबारा उसी लेवल पर जब आएगी तो अब ये सेलर क्या सोचेंगे, अब ये सेलर सोचेंगे कि अगर प्राइस हमारी लेवल को ब्रेक करती है या इससे ऊपर निकल जाती है तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है, हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेलर हैं वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह प्राइस यहां से दोबारा नीचे आ जाए, तो वो अपनी पोजीशन को यहां पर क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। डिफेंड करेंगे मतलब क्या, और ज्यादा सेल करेंगे जिसकी वजह से प्राइस यहां पे नीचे आएगी। और अगर प्राइस नीचे आती है और नीचे आने के बाद बिल फर्ज मान लीजिए कि प्राइस फिर से दोबारा उसी लेवल पर आ गई जहां पर इन सेलर ने सेल किया था और दूसरी बार उन्होंने डिफेंड कर लिया, अब फिर से अगर प्राइस उसी लेवल पर आती है तो अब की बार ये सारे सेलर यही सोचेंगे कि हमारी जो लेवल पे बार बार प्राइस आ रही है तो वो किसी तरह नीचे जाए, वो नीचे की तरफ आए तो उन्हें प्रॉफिट हो, और वो फिर से जो है अपनी पोजीशन को किसी तरह डिफेंड करने में कामयाब हो भी जाते हैं कि ठीक है प्राइस को नीचे ले आए। तो मतलब क्या, पहली बार ये जो सेलर थे जिन्होंने यहां पे सेल किया था एग्रेसिवली, वो दूसरी बार थोड़ा सा नर्वस हो गए, थोड़ा सा कमजोर हो गए। क्यों, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को नीचे ढकेल ही नहीं पाए, नीचे ला ही नहीं पाए और प्राइस दोबारा उनके लेवल तक आई। मतलब क्या, ये जो सेलर हैं ये इतने मजबूत नहीं है, अगर ये मजबूत होते तो वो प्राइस को यहीं से नीचे ले आते या वो यहां कहीं से भी नीचे ले आते। ये सेलर मजबूत ही नहीं है जिसकी वजह से प्राइस बार बार उनके लेवल तक आ रही है। प्राइस क्या हो रही है, बार बार उनके लेवल तक आ रही है
और अगर तीसरी बार भी प्राइस यहां तक आएगी, चौथी बार, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेलर हैं वो सारे सेलर बार बार अपनी पोजीशन को डिफेंड करते करते, एवरेज करते करते खुद कमजोर हो जाएंगे और क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे। क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे। और जब ये लेवल यहां से इस तरह ब्रेक होगी तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं। क्या है कि जिन्होंने यहां पे सेल किया था, अब वो जब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे या उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो यहां उन्होंने क्या किया था, सेल किया था। अब उनको अपनी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। मतलब सेलर जो थे अब वो बायर बन जाएंगे और जैसे ही यहां पे बाइंग होने लगेगी तो प्राइस एक वन साइडेड ऊपर जाएगी। प्राइस क्या होगी, वन साइडेड ऊपर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो सेलर अभी तक तो नीचे ढकेलना चाह रहे थे, अब इन सेलर्स ने भी यहां पे बाइंग शुरू कर दी और जो पहले से जो बाय कर रहे हैं वो भी यहां पे बाय कर रहे हैं, मतलब प्राइस तो अब हवा में जाएगी ना सीधा। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो सेलर थे मतलब क्या, बार बार प्राइस उनके लेवल को टेस्ट कर रही है, जिसके वजह से ये लाइन कमजोर होती गई, ये लेवल कमजोर होती गई। क्यों, अगर ये सेलर मजबूत होते तो वो प्राइस को अपने लेवल पे आने नहीं देते, वो दोबारा इस लेवल पे आने नहीं देते, वो यहीं कहीं से प्राइस को नीचे लेकर चले जाते। अब अगर इसे बायर्स की तरफ से सोचो तो बायर्स तो खुश है ना, बायर्स तो मजबूत है कि ठीक है भाई प्राइस नीचे आ रही है, ला तू कितना लाएगा, हम फिर उसे ऊपर लाएंगे। फिर से वो प्राइस नीचे ला रहा है, वो फिर से उसकी लेवल तक पहुंचा रहा है, फिर से प्राइस नीचे आई, बायर्स करे ठीक है हम फिर से तेरी लेवल तक पहुंचा देंगे। तो फिर से जब बायर्स उस लेवल पर पहुंची और जैसे ही उस लेवल को ब्रेक किया, बायर्स तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे कि हाँ हाँ अब इसकी लेवल ब्रेक हुई और बाय करो। जो नए लोग देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि ठीक है ये लेवल ब्रेक हो गया है, और लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और प्राइस जो है वो फॉलो ऊपर जाएगी, रैली आएगी। तो एक सपोर्ट लेवल या एक रेजिस्टेंस लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट होगा वो उतना कमजोर होता जाएगा, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो या एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो या एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो या एक राउंड नंबर सपोर्ट हो या एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस हो या एक EMA 20 का सपोर्ट हो या एक EMA 20 का रेजिस्टेंस हो, सब में यही लॉजिक है। जब हम लॉजिकली सारी चीजों को देखेंगे तो हमें व्यू पॉइंट बनाना, हमें अंदाजा लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने बस इतना देख लिया कि ठीक है ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, तो आपको परफेक्ट सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। जब आप उसके पीछे का रीजन पता करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, तो लॉजिक के हिसाब से जब चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल जितना ज्यादा बार टेस्ट होता है वो उतना कमजोर होता है। ये समझ में आ गया सबके। अब अगला, अब यहां पर देखिए प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था और फिर नीचे आई, फिर से रेजिस्टेंस, फिर नीचे आकर फिर से उसी लेवल पर, यानी बार बार अगर प्राइस उस लेवल को टेस्ट कर रहा है, उस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसके अगली बार या फिर उस लेवल के चांसेस हैं कि अब वो लेवल कभी भी ब्रेक हो सकती है। प्राइस ने यहां पे बार बार टेस्ट हुआ, प्राइस ने उस लेवल को टेस्ट किया जिसकी वजह से वो लेवल ब्रेक हो गया। अब अगला क्या है, मोर टाइम्स टेस्टेड वर्सेस लेस टाइम टेस्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब क्या, मतलब ये कि बार बार टेस्ट की गई लेवल के मुकाबले कम टेस्ट की गई लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। मतलब जो लेवल चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जो सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रही है उसके मुकाबले में कम टेस्ट की हुई सपोर्ट लेवल बेहतर है या जो ज्यादा टेस्ट की गई है वो बेहतर है। देखिए ये भी मैंने कवर किया आपके लिए। आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी चीज में कि चलो नहीं आफ्ताब भाई ने ये कहा था कि एक लेवल अगर ज्यादा टेस्ट हो रही है तो वो कमजोर होती जा रही है, तो मैंने यहां पे ये भी कवर कर दिया कि अगर वो बार बार टेस्ट हो रही है तो वो ज्यादा अच्छा है या वो कम टेस्ट हो रही है तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया, तो वो कैसे समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए अगर ये एक लेवल है मिसाल के तौर पर और प्राइस इस तरह बार बार उस लेवल को टेस्ट कर रही है, ठीक है, ये लेवल बार बार टेस्ट हो रही है, यहां पे एक बार टेस्ट हुई, फिर से एक बार, फिर से एक बार, और मान लीजिए चौथी बार भी टेस्ट हो गई, 4 बार ये लेवल टेस्ट हो गई और उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट आता है, यहां से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है बड़ी सी
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्राइस दोबारा उसी लेवल पर आएगी तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यों क्यों चांसेस है, क्योंकि यहां बल्क में सेलिंग हुई है, जितना ज्यादा सपोर्ट ले रही है उतना ज्यादा लोग सेल किए हैं यहां पे, और